बिल्कुल श्री राम को लेकर राम भक्तों में जबरदस्त उत्साह दिखाई दे रहा है। श्री राम सिर्फ हिंदुओं के नहीं, सभी धर्मों के हैं। हाँ, श्री राम सभी धर्मों के लिए हैं। श्री रामचंद्र की जय। बिल्कुल सभी धर्मों के हैं, ये बराबर कहा गया है। अब जैसे राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि रामचंद्र क्या लहर फैली हुई है। लहर नहीं, ये एक सुनामी आई हुई है और ये सुनामी जो है सभी को बहा के ले जाएगी और बहुत ज़बरदस्त सुनामी है ये। तो रामचंद्र की आपने देखा होगा उस दिन प्रोग्राम जो हुआ है, क्या उत्साह लोगों में था। राम प्रतिष्ठित हमारे यहाँ 500 साल के बाद हुए हैं, तो लोगों में जोरदार उत्साह और उमंग आपको देखने को मिला होगा उसमें, और आपने देखा भी होगा। एक इतिहास है, ये इतिहास के पन्नों में आगे हम लोग बहुत खुशनसीब हैं तो इस लहर को देखा और महसूस किया। अभी भी जो वहाँ दृश्य दिखाते थे, जो मूर्ति हम लोगों ने देखी, तो वास्तव में देख करके जैसे लगता है कि एक बच्चे, माँ के गोद में एक बच्चा आता है, आंसू आ जाते हैं उसको दुलार प्यार करने के लिए। ऐसे हम लोगों को भी दिल में यही चीज़ महसूस हुई उस दिन, और अभी तक ये चीज़ याद कर लो, अभी भी महसूस होता है कि हमारे घर हमारा बच्चा वापस आ गया है। जिस दिन भगवान राम आए हैं वो तारीख तो अपने आप में इतिहास बन गई, और ये इतिहास में अमर हो गई। ये तारीख हमेशा याद रहेगी। और एक जो हम लोगों को ये मतलब हम लोगों के जीवन में जो ये क्षण आए हैं, ये बहुत ही अद्भुत हैं। कभी हम लोगों ने मतलब सपने में भी नहीं सोचा था कि हम लोग ये दिन देखेंगे। तो हम लोगों की पीढ़ी और हमारे आने वाले भविष्य के लिए बहुत ही उज्जवल भविष्य की जो है ये शुरुआत है, संकेत करता है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि राम लहर नहीं, तो इस जो राहुल गांधी की जो बात है राम लहर नहीं, क्या वाकई में लहर नहीं सुनामी है? बिल्कुल सुनामी है। पूरे देश में क्या पूरे विश्व में सुनामी आई है, और इससे हमारा देश जो है एक पहली पंक्ति पे जाके खड़ा हो गया है। और ये सुनामी में सबको भाजपा सरकार सिर्फ और सिर्फ भगवान राम का नाम लेती, सीता जी का नाम क्यों नहीं लेती है? देखिए, जब भी श्री कहा जाता है, श्री राम, तो श्री लक्ष्मी जी, तो वो विष्णु जी के अवतार से, तो श्री अपने आप ही आ जाता है, श्री राम। और बिना जैसे हम लोगों के धर्मों में तो जो है माताओं को पहले रखा गया है, माताओं बहनों को, कोई भी जैसे राधा कृष्ण है या श्री राम है, सिया राम ही कहा जाता है, कभी राम का नाम अकेले होता ही नहीं है। तो श्री राम भी अगर कह रहे हैं तो उसमें भी लक्ष्मी जी हैं, श्री पहले हैं और राम बाद में है। तो सीता जी तो अपने आप में है ही। और जो मोदी जी ने महिलाओं के लिए जो किया है, उसमें भी ये देखिए कि महिलाओं को उन्होंने प्राथमिकता हमेशा हर काम में दी है। चाहे वो हर चीज़ में नाम जो है, जैसे अब सिलेंडर ही मिलेगा तो महिलाओं के नाम से मिलेगा, राशन कार्ड भी मिलेगा तो महिलाओं के नाम से मिलेगा। तो ये आगे बढ़ाने की मुहिम है उनकी कि माताओं बहनों को हम लोग आगे करें, जो बहुत सालों से मतलब ये कोई नहीं कर पाया। तो ये मोदी जी करके दिखा रहे हैं, और यही उनका है कि महिलाओं को आगे बढ़ाने का। तो श्री राम में भी श्री है पहले, श्री राम सिर्फ हिंदुओं के नहीं, सभी धर्मों के हैं। बिल्कुल सभी धर्मों के हैं। कोई भी भगवान आपको एक शक्ति के रूप में, हम लोगों की यहाँ मूर्ति स्थापना होती है तो मूर्ति में आपको दिखेगा कि जैसे जब मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा से पहले हम लोगों को दिखाई दी थी, और जो प्राण प्रतिष्ठा के बाद उसमें प्राण आए। तो हम लोगों के धर्मों में ये है कि जो मूर्तियाँ हम लोग पूजा करते हैं उनमें सचमुच में प्राण होते हैं, और सब वैज्ञानिक आधारित होते हैं। जो भी हमारे मंदिर बने हैं या जो भी स्थल हैं, वो विज्ञान के आधार पर बनाए गए हैं। तो उसमें अपने आप ही एक ओजस्वीपन और मतलब शक्ति एक आ जाती है। तो और विपक्ष पार्टीज कह रही हैं कि प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम राजनीतिक कार्यक्रम है। अब तो ये उन लोगों को चुनाव के बाद पता चलेगा कि जो काम सदियों से क्यों नहीं कर पाए वो लोग, इतने साल 75 साल हो गए आज़ादी के, अगर विपक्ष इतना मजबूत था तो वो क्यों नहीं बना पाया राम मंदिर। तो ये जो काम कर पाएगा तो उसके दम है वो ही कर पाएगा। उन लोगों में दम ही नहीं है कि वो लोग इस तरह का काम कर पाएँ। वो लोग सिर्फ कार सेवकों पर गोली चलवा सकते हैं। वो भी तो कर सकते थे, राम मंदिर जिस समय टूटा था उस समय वो बनवा लेते, वो हिंदुओं के साथ हो जाते तो उनको फ़ायदा मिलता। तो वो उन्होंने क्यों नहीं किया उस समय? अगर राजनीति करनी थी उस समय हम लोगों के साथ मिलकर, हिंदुओं के साथ मिलकर राजनीति कर लेते। तो जो राम के साथ है वो सबके साथ है, वो पूरी जनता का भला चाहता है। प्रतिष्ठा के समय बोली श्री राम हमें
ये कहना है कि प्राण प्रतिष्ठा के समय हमें बहुत अच्छा लगा 22 जनवरी को, और 5000 साल पहले से अब तक जो हुआ है बहुत अच्छा हुआ। योगी मोदी ने बहुत अच्छा किया हमारे लिए, और ये सनातन धर्म को जागरूक करने के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। हमारे लखीमपुर में 1.25 लाख दीपों का उजाला हुआ है, इसीलिए हम बहुत अच्छे हैं। सबको कहते हैं भगवान से, श्री राम भगवान से सबकी मनोकामना श्री राम भगवान पूरी करें और सबको अच्छा रखें। ये पीएम कह रहे हैं कि श्री राम हिंदुओं के नहीं सभी धर्मों के हैं। जी ये सही है, सभी धर्मों के हैं। सनातन धर्म जितने धर्म हैं सभी के श्री राम हैं। श्री राम सबके हैं, हमारे भी, आपके भी और पूरी दुनिया के भी। ये श्री राम हैं तो सबके हैं। बोलिए जय श्री राम। श्री राम को लेकर राम भक्तों में जबरदस्त जोश दिखाई दे रहा है। राम सिर्फ हिंदुओं के नहीं सभी धर्मों के हैं। हाँ, राम के लिए पूरे भारतवर्ष में बहुत जुनून है। हमारा 500 वर्ष का सपना पूरा हुआ, इसीलिए हम लोग बहुत खुश हैं। हम ही लोग नहीं, भारत ही नहीं, पूरा विश्व में यह चर्चा है कि जो मंदिर 500 साल पहले नहीं बन पा रहा था वो अब बन के तैयार हो रहा है। और ये सिर्फ हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की वजह से है, जिन्होंने अपनी सरकार आने पे वादा किया था, वो वादा पूरा किया है। तब राम मंदिर बनवाने का सपना हम लोगों का पूरा किया है। पूरी दुनिया भगवा रंग में रंगी हुई है, लेकिन कुछ विपक्षी पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी लाल सलाम कर रहे हैं। हाँ, वो लाल सलाम हमेशा करती हैं। हिंदू विरोधी पार्टी है ना, अपना इस्लामीकरण के लिए वो विरोध हमेशा करेंगे। प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम था, ये राजनीतिक कार्यक्रम है। ये राजनीतिक कार्यक्रम नहीं, प्रभु राम का कार्यक्रम है, हर हिंदू का कार्यक्रम है, पूरे भारतवर्ष का कार्यक्रम है। और हिंदुओं में बहुत खुशी है। जय श्री राम। जय श्री राम। हम लोग बहुत खुश हैं। जो प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम हुआ था, ये राम लहर नहीं है, लेकिन क्या वाकई में राम लहर नहीं, राम सुनामी? राम लहर नहीं, सुनामी है। सुनामी है ये, जो सारी विपक्षी पार्टी को डुबा देगी। और इस बार 500 प्लस सीटें आएंगी और हम लोग मिल के पूरा भारतवर्ष जिताएगा, क्योंकि उनने हमारा सपना पूरा किया है। हम लोगों के लिए बहुत कुछ किया है, विकास भी किया है, और हमारे जो मंदिर हैं वो भी बनवाया है, जो और सारा कुछ विकास दिख भी रहा है, जो हम लोगों को, उससे हम लोगों को बहुत खुशी है। कल मोदी जी ने बोला था कि राम आ गए, तो इसका मतलब आप समझ जाइए कि राम आ ही गए हैं अब परमानेंट। वो बताते थे कि राम मंदिर बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, अब तारीख भी जानी है और राम भी आ गए हैं, तो हम लोग बहुत खुश हैं। लेकिन तमिलनाडु से एक नारा उठा था, सनातन को ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि सनातन एक्स है, डेंगू है, मलेरिया है। प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन ये भी खबर उठी थी कि जो प्राण प्रतिष्ठा का लाइव प्रसारण है इसके ऊपर रोक लगाई जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उस पर रोक नहीं लगी। इसके लिए क्या कहेंगे? बिल्कुल नहीं, जब आम जनता को ये नहीं एक्सेप्टेबल है, वो तो चाह रही कि देखना चाह रही, तो कैसे कोई रोक लेगा। और सनातन धर्म कोई मजहब नहीं है, धर्म है, वो हमेशा था, हमेशा रहेगा। और मीडिया में कभी ये कभी रोक नहीं लगता है, ना कोई लगा सकता है। जो भारत की जनता को पसंद होगा वो होगा। ये पार्टी को नहीं, जनता को पसंद है। जिस तरीके से आपने हिंदू धर्म की बात कही, तो शोभा यात्रा निकली थी, उसमें हर धर्म जाति के लोग थे, इसके लिए क्या कहेंगे? हाँ, हर धर्म जाति के लोग थे। हमारे जिला अध्यक्ष आदरणीय सुनील सिंह जी, सदर विधायक योगेश वर्मा जी और सभी भाजपा और आरएसएस के अधिकारी लोगों ने बहुत ही भव्य यात्रा निकाली, और हमारे लखीमपुर में बहुत भव्य कार्यक्रम भी हुआ था। हाँ, और अन्य धर्मों के भी लोग थे, जुड़े थे, जो कि अपने प्रभु राम को भी बहुत मानते हैं। प्राण प्रतिष्ठा की शोभा यात्रा को लेकर एडवाइजरी जारी की गई थी, कोई भी विवादित टिप्पणी ना करे, लेकिन कुछ ने मुस्लिम विरोधी टिप्पणी की थी, इसके लिए क्या कहेंगे? ऐसा तो हमने कहीं नहीं, तो उसके लिए योगी हमने है, नहीं, हमने कहीं नहीं, उसके लिए योगी हैं तो कर तो दिया। जो गलत करेगा उसके लिए गलत होगा, जो सही करेगा उसके लिए सही। अगर कार्रवाई होगी, मुस्लिम ने गलत करे, मुस्लिम के लिए कार्रवाई होगी। ये हमारी भाजपा सरकार हमेशा जो है सही के साथ में ही रहती है, विकास और न्याय के साथ में रहती है। श्री राम को लेकर राम भक्तों में काफ़ी जोश दिखाई दे रहा है। श्री राम हिंदुओं के नहीं सभी धर्मों के हैं। जय श्री राम। अभी जो 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुई, उसमें जो ये प्रतिष्ठा जो हुई थी, ये केवल हिंदुओं की नहीं थी, ये हमारे राम जी, श्री राम जी पूरे विश्व के
नायक हैं, पूरे विश्व के नायक हैं। तो इसमें हिंदू मुस्लिम का या अदर कोई क्रिश्चियन है, मतलब कोई भी किसी का कोई यहाँ पे इस चीज़ का सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि परमात्मा एक होता है, रूप उसके अनेक होते हैं। तो यहाँ पे धर्म और मजहब वाली कोई बात नहीं आती है। हमारे इष्ट श्री रामदेव जी हैं, क्योंकि इन्हीं से ही लोगों ने निकल करके अपने अपने पंथ और मजहब बनाए हैं। बाकी परमात्मा एक ही है, वो अलग नहीं है। लोग अपने अपने पंथ पे चले गए, अपने अपने मजहब पे चले गए, लोग उन्हीं को ही अपना इष्ट मानने लगे। इसमें कोई वो नहीं है, क्योंकि जैसे एक उदाहरण के तौर पे कहते हैं कि बेसन होता है, जैसे तो बेसन से हम लोग, बेसन तो बेसन ही है ना, उससे हम कढ़ी भी बनाते हैं, मिठाइयाँ भी बनाते हैं, और उससे बहुत चीज़ें, पकवान, कचौड़ी बनाते हैं, पकौड़ी बनाते हैं, हर चीज़ बनाते हैं। वैसे ही ईश्वर एक है, लेकिन उनके रूप बदल गए हैं। बाकी ये लोगों में मतभेद है, ये अवधारणा है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा हिंदू राष्ट्र, हिंदुस्तान एक था, एक है, एक रहेगा। इस पर कोई टिप्पणी करने का बनता ही नहीं है। धर्म और मजहब क्या है, हम हिंदू लोग सबको लेकर के चलते हैं। सर्वधर्म वसुधैव कुटुंबकम, इस पद्धति पे हम लोग चलते हैं। हम लोग सबको मिल कर के एक साथ करना चाहते हैं कि सभी लोग जो है, हमारे भाई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी क्रिश्चियन है, ये सब हम लोग एक हो कर के रहें। हम हिंदू लोग जो हैं, सनातनी जो हैं, हमारे अंदर कोई भी ऐसा भी मतभेद नहीं है कि हम हिंदू हैं, आप मुस्लिम हैं। हम लोग एक ही राष्ट्र में रहते हैं, हिंदू राष्ट्र में। सबसे पहले तो हम लोग हिंदू हैं, सबसे पहले हम लोग हिंदू हैं, सनातनी हैं, और उसके बाद कुछ नहीं।